नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एसे ऑन मदर्स लव यानी माँ के प्यार पर निबंध। ठीक है, माँ के प्यार के ऊपर एक निबंध है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 500+ वर्ड्स मिलने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, उसकी मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं उसका ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, मतलब ट्रांसलेट करूँगा लेकिन बहुत डीपली नहीं समझाऊंगा। जो कुछ नया वर्ड मिलेगा उसका मीनिंग आपको जरूर समझाऊंगा, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन होगा वो भी समझाऊंगा। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत अच्छी ऐसे है आपसे जुड़ी हुई है ना, आप सभी को पता है माँ का प्यार आप सभी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मदर इज द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। माँ सबसे ज़्यादा सेल्फलेस यानी क्या होता है, स्वार्थ रहित, यानी जिसमें स्वार्थ ना हो, जो मतलबी ना हो। ठीक है, सबसे अधिक स्वार्थ रहित व्यक्ति होती है, पर्सन यानी व्यक्ति, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। ठीक है, माँ सबसे अधिक स्वार्थ रहित होती है। हु स्टार्ट्स लविंग हर चिल्ड्रन, जो स्टार्ट यानी शुरू करती है, लविंग यानी प्यार करना, हर चिल्ड्रन अपने बच्चे को, इवन यहाँ तक कि, बिफोर यानी के पहले, दे कम इनटू दिस वर्ल्ड, वे इस दुनिया में आते हैं। ठीक है, इस दुनिया में बच्चे के आने से पहले वो प्यार करती है। नथिंग कुड बी कंपेयर टू अ मदर्स लव, कुछ भी नहीं, नथिंग कुड यानी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, कंपेयर्ड यानी तुलना। ठीक है, कुछ भी तुलना नहीं हो सकता, टू अ मदर्स लव यानी माँ के प्यार की तुलना में कुछ भी नहीं हो सकता। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एज यानी मानो, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। ठीक है, ये है प्योरेस्ट। प्योरेस्ट यानी क्या होता है, हम बोलेंगे शुद्धतम, सबसे ज्यादा पवित्र, शुद्ध, उसे प्योरेस्ट फॉर्म यानी अवस्था। ठीक है, ऑफ लव, प्यार की सबसे पवित्र अवस्था माँ का प्यार है। मदर इज लाइक एन एंजल फॉर हर चाइल्ड, माँ लाइक यानी होता है तरह। ठीक है, एक एंजल यानी क्या होता है, एंजल यानी फरिश्ता, माँ एक फरिश्ते की तरह है अपने बच्चे के लिए। हु ऑलवेज लव्स हर चाइल्ड, जो हमेशा अपने बच्चे को प्यार करती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, ऐसे यस लगा होता है, इसलिए प्यार करती है। एंड सपोर्ट्स, और सहायता करती है, सपोर्ट करना। हिम ऑब्लिक हर, हिम यदि वो लड़का है तो हिम, उसका बेटा है तो, और बेटी है तो हर, ये तो आपको पता है, उसके लिए या उसके लिए, इस टाइप से। ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड, सभी बच्चे के लिए। हिज मदर हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट, उसकी माँ के लिए। ठीक है, हिज मदर हैज़, उसकी माँ का क्या होता है, हैज़ है स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल यानी होता है विशेष, प्लेस यानी होता है जगह। ठीक है, तो सभी बच्चे के लिए माँ के क्या होती है, एक विशेष जगह होता है। इन हिज हार्ट, माँ के दिल में एक विशेष जगह होती है। बिकॉज, क्योंकि सी इज द फर्स्ट पर्सन द चाइल्ड। ठीक है, वह सबसे पहली व्यक्ति होती है बच्चे के लिए। चाइल्ड सीज यानी बच्चा देखता है, आफ्टर हिज बर्थ, आफ्टर यानी के बाद, हिज यानी उसके, बर्थ यानी जन्म, यानी अपने जन्म के, है ना, बाद सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को देखता है। वो पहली व्यक्ति होती है माँ, इसलिए हर बच्चे के मन में अपनी माँ के लिए एक विशेष जगह होती है, वही कहना चाहता है। फिर क्या हुआ देखिए, दिस इज द रीजन वाई अ चाइल्ड एंड अ मदर हैव अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ पे पहुँचे थे, ये कारण है, वाई यानी क्योंकि, है ना, क्यों एक बच्चा और एक माँ, है ना, हैव अ स्पेशल यानी होता है एक स्पेशल बॉन्ड यानी विशेष, बॉन्ड यानी बंधन, एक विशेष बंधन होता है, बिटवीन यानी बीच में, देम यानी उनके। यही कारण है कि माँ और बच्चे के बीच में एक विशेष बंधन होता है, उसे स्पेशल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बट नॉट ऑल पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव मदर्स लव इन देयर लाइफ ड्यू टू मेनी रीजन्स। ठीक है, अब इतना लंबा है लेकिन पढ़ता हूँ मैं इसे, लेकिन ठीक है, सभी लोगों के लिए नहीं, है ना, नॉट ऑल पीपल यानी सभी लोग नहीं, आर यानी है, फॉर्चुनेट यानी सभी लोग भाग्यशाली नहीं होते हैं, फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, किस्मत वाले नहीं होते हैं, इनफ यानी काफ़ी, टू हैव मदर जिसके पास माँ हो, है ना, लव इन देयर, है ना, मदर्स लव इन देयर लाइफ यानी उनके जीवन में माँ का प्यार हो। ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजन, ड्यू यानी के कारण, टू मेनी रीजन बहुत से कारण, बहुत से कारण है जिससे, है ना, जिसके कारण क्या होते हैं, कई लोगों के बीच क्या होते हैं, माँ का प्यार नहीं होता है, वो भाग्यशाली नहीं होते हैं, ये बताना चाह रहा है।
दोज हु हैव देयर मदर, दोज यानी वे जो या फिर जिनके पास है यानी किसी के पास कुछ होना, देयर मदर जिनकी माँ है ना, वे जिनके पास उनकी माँ है, विद देम यानी उनके साथ, मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट हर, मस्ट यानी जरूर, लव यानी प्यार करना चाहिए, एंड और रिस्पेक्ट हर उनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। जिसके पास माँ है उन्हें प्यार करनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि भाई सभी के भाग्य में माँ नहीं होती। अब देखते हैं यहाँ पे, मदर इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर अ चाइल्ड, माँ सबसे अच्छी, ग्रेटेस्ट यानी सबसे अच्छी गिफ्ट यानी भेंट है, उपहार है, फॉर अ चाइल्ड बच्चे के लिए, बाय गॉड यानी भगवान के द्वारा, ठीक है, क्लियर हो गया। भगवान के द्वारा सबसे बेस्ट गिफ्ट है वो माँ है। इट इज़ द मदर, ये माँ होती है, हु ऑलवेज जो हमेशा, लव्स हर चिल्ड्रन प्यार करती है, हर चिल्ड्रन अपने बच्चे को प्यार करती है, वो माँ ही होती है, विदाउट बिना किसी एक्सपेक्टिंग, ठीक है, एक्सपेक्टिंग यानी क्या होता है, बिना किसी उम्मीद के, ठीक है, अपेक्षा के, एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ के, फ्रॉम देम इन रिटर्न, फ्रॉम यानी से, देम यानी उनसे, इन रिटर्न यानी वापसी में, है ना, यानी बदले, यानी किसी भी चीज़ के बदले माँ, है ना, कुछ किसी चीज़ के अपेक्षा किए बिना, उम्मीद किए बिना माँ ही हमेशा बच्चे को प्यार करती है। इट वॉन्ट बी रॉन्ग, ये है ना, इट वॉन्ट बी रॉन्ग यानी ये गलत नहीं होगा, वॉन्ट हम क्या करते हैं, वुड नॉट के लिए हम वॉन्ट का यूज़ करते हैं, ये गलत नहीं होगा, टू से यानी कहने के लिए, यानी कि ये कहने में गलत नहीं होगा, ऐसे इसका मतलब होगा, दैट की विमेन आर एन, विमेन, ठीक है, इसे वुमन नहीं पढ़ेंगे, एम एन होता तो वुमन पढ़ते, एम ई एन है तो विमेन ऐसे पढ़ते, ठीक है। विमेन आर तो जो औरतें हैं, क्या है एन यानी एक, क्या है एक, इनहेरेंटली, ठीक है, इनहेरेंटली का मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक रूप से, गुड मदर अच्छी माँ, ठीक है, बट लेकिन दे रियलाइज द पावर ऑफ, वे रियलाइज यानी महसूस करते हैं, एहसास होते हैं, द पावर ऑफ यानी पावर यानी शक्ति, ठीक है, किसकी शक्ति की, अभी देख लेते हैं, सॉरी, मदर लव है ना, माँ के प्यार की शक्ति, वैन दे बिकम अ मदर, जब वे माँ बनती है, ठीक है। अब औरत क्या होती है, जब तक माँ नहीं बनती तब तक उतना समझ नहीं पाती, लेकिन जब वो माँ बनती है तब उन्हें पता चलता है कि माँ की शक्ति क्या होती है। अ मदर कैन डू एनीथिंग, एक माँ एनीथिंग यानी कुछ भी कर सकती है, कैन यानी सकना, डू यानी करना, टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, रक्षा करना, हर चाइल्ड यानी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। एंड सी इज द प्राइमरी सपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड, और वो प्राइमरी यानी प्राथमिक, है ना, सपोर्ट यानी क्या होता है, सपोर्ट हम क्या बोलना चाहिए कि किसी का क्या आधार होता है, ठीक है ना, और सहारा, ठीक है, वो सबसे प्राथमिक सहारा यानी सबसे पहला सहारा माँ होती है ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। शी नॉट ओनली मॉरली सपोर्ट, वह ना केवल, ठीक है, मॉरली यानी होता है नैतिक रूप से सपोर्ट करती है, नैतिक है ना, नैतिकता आप सभी को पता है, जिसमें व्यवहार है ना, सब आचरण व्यवहार सब चीज़ आते हैं, द चाइल्ड बट बच्चे का, लेकिन ऑल्सो यानी भी, प्रिपेयर यानी तैयारी करती है हर चाइल्ड अपने बच्चे की, टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी यानी बनने के लिए, अ बेटर पर्सन यानी एक अच्छा व्यक्ति इन लाइफ, यानी ना माँ केवल मोरल सपोर्ट ही नहीं करती है, नैतिक शिक्षा ही नहीं देती है, इसके अलावा वो अपने बच्चे को क्या करती है, तैयार करती है एक अच्छा आदमी बनने का, जीवन में एक अच्छा आदमी बनने का, ठीक है, क्लियर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, अ मदर प्लेस मेनी रोल्स इन हर चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है, एक माँ प्लेस यानी निभाती है, मैनी रोल्स बहुत सारे रोल्स, भूमिका, इन हर चाइल्ड्स अपने बच्चे के जीवन में, ठीक है, फ्रॉम बीइंग हर चाइल्ड्स फर्स्ट फ्रेंड टू अ मेंटर हु ऑलवेज गाइड हिम हर, ठीक है। अब यहाँ तक देखते हैं, फ्रॉम बीइंग हर, ठीक है, शुरुआत से, ठीक है, चाइल्ड्स बच्चे के, फर्स्ट फ्रेंड पहला दोस्त, ठीक है, यानी पहला मित्र, पहला दोस्त हम बोल सकते हैं, यानी माँ क्या करती है अपने बच्चे के सबसे पहले दोस्त बनकर, टू अ मेंटर, ठीक है, एक गुरु बनने तक के, टू अ मेंटर यानी गुरु बनने तक के, ठीक है, बचपन में एक अच्छे दोस्त से लेकर एक गुरु बनने तक के, हु ऑलवेज जो हमेशा, गाइड्स यानी मार्गदर्शन करना, ठीक है, रास्ता दिखाना, हिम या हर यानी उस बच्चे का, लड़का या फिर लड़की जो भी होगा, उसे क्या करती है, गाइड करती है, एंड और शी वह, डेडिकेटली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब डेडिकेटली यानी क्या होता है, डेडिकेटली यानी होता है हम बोलना चाहिए इसे समर्पित, समर्पण भावना से, ठीक है, एकदम हिंदी कई बार याद नहीं आता है, जो मन से निभाते हैं ना उसे हम डेडिकेटली बोलते हैं, ठीक है, समर्पित भावना से, प्लेस ऑल दिस रोल, ठीक है, सभी रोल को निभाती है,
विदाउट बिना किसी कंप्लेनिंग, बिना किसी शिकायत के, और या फिर हेजिटेटिंग, तो हेजिटेटिंग क्या होता है, झिझक के, बिना किसी झिझक और शिकायत के वो सभी रोल निभाती है। गुरु का रोल निभाती है, एक अच्छे दोस्त का रोल निभाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मदर एज अ बेस्ट फ्रेंड, माँ एक अच्छे दोस्त के रूप में। तो देखते हैं माँ एक अच्छे दोस्त के रूप में क्या करती है। अ मदर इज द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, एक माँ एक पहली दोस्त होती है, अच्छी दोस्त होती है, सबसे अच्छी दोस्त होती है ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे की। हु, जो इंस्टेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली यानी क्या होता है, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, फॉर्म्स अ स्पेशल बॉन्ड, ठीक है, फॉर्म्स यानी बनाती है स्पेशल बॉन्ड, एक विशेष बंधन विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ, जस्ट आफ्टर, बस जस्ट आफ्टर यानी तुरंत, है ना, हिज या फिर हर बर्थ, उसके जन्म के तुरंत बाद एक स्पेशल बॉन्ड माँ बनाती है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, चाहे तो मैं एक एक डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन आप सभी को पता कितना ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप लोग को समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। शी अंडरस्टैंड्स, वह समझती है, ऑल द नीड्स, सभी ज़रूरतों को, ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे की, एंड ऑलवेज, और हमेशा, ट्राइज टू फुलफिल, कोशिश करती है, फुलफिल यानी पूरी करने की, देम यानी उनकी, ठीक है, उनकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती है। माई मदर, मेरी माँ, इज है, ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इनफैक्ट, यहाँ तक कि आई कैन शेयर, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, शेयर यानी होता है साझा करना एक दूसरे से, है ना। ऑल माई सीक्रेट, सभी मेरे राजों को, ठीक है, सब अपने राज को अपनी माँ से, भाई कई लोग होते हैं ना, भाई मुझे वो पसंद है, मुझे ये चीज़ है, ये है, किसी को लड़का पसंद है, ये सब चीज़ भी माँ से शेयर कर देते हैं। एंड डिज़ायर्स, और सभी इच्छाओं को अपनी माँ से शेयर करता हूँ, विथ हिम, उनके साथ। सी ऑलवेज अंडरस्टैंड, वह हमेशा, ठीक है, समझती है, मी यानी मुझे हमेशा समझती है। एंड सपोर्ट्स मी, और मेरी क्या करती है, सपोर्ट करती है। सपोर्ट करना आपको बताया था, सहयोग करना, सहायता करना। ठीक है, वी प्ले मेनी गेम्स, हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, टुगेदर, एक साथ। एंड और आवर फेवरेट गेम्स, हमारा जो पसंदीदा खेल है इस लूडो, लूडो है। मेनी टाइम्स, कई बार। सी हैप्पली लूजेस, ठीक है, वह खुशी खुशी से, लूजेस पढ़ेंगे, लॉसेस नहीं पढ़ेंगे, वह हार जाती है, द गेम, खेल को। सो आई कैन विन, ताकि, आई कैन विन, मैं जीत सकूं। ठीक है, माँ कई बार हार जाती है ताकि मैं जीत सकूं। सी नोस, वह जानती है, वॉट आई लाइक, मुझे क्या पसंद है। एंड ऑलवेज, और हमेशा। मेक्स मी, मुझे बनाती है। ठीक है, मेक्स मी यानी मुझे बनाती है, क्या बनाती है, हैप्पी बाई कुकिंग माई फेवरेट फूड। ठीक है, और मुझे हमेशा खुश करती है, ठीक है, मेक यानी बनाना, करना, ठीक है, बाई कुकिंग, बनाकर, पकाकर, माई फेवरेट फूड, मेरे पसंदीदा भोजन बनाकर मुझे हमेशा माँ खुश करती है। ठीक है, ऐसे में समझ आ रहा होगा। आई एम फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ। टू हैव माई मॉम्स, मेरे पास माँ है। टू हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ होना, आपको पता है, मेरी माँ मेरे पास है। एज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में। इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। ठीक है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ एक अच्छे दोस्त के रूप में मेरे जीवन में मेरे साथ है। ठीक है, खैर मेरी माँ का एक्सपायर अभी कुछ दिनों पहले हो गए थे, तो मुझे उनकी ज़्यादा याद आ रही है, स्टोरी मतलब बता रहा हूँ ऐसे तो। मदर एज ए मेंटर, ठीक है, माँ एक मेंटर के रूप में, मेंटर यानी होता है गुरु। ठीक है, माँ एक गुरु के रूप में कैसे है देखते हैं। अ मदर इज नॉट जस्ट अ फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, एक माँ, नॉट जस्ट, ना केवल, अब फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, एक पहली अच्छी दोस्त होती है, सबसे अच्छी दोस्त होती है, ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की, बट ऑल्सो, लेकिन वो भी, हिज हर, उसकी या उसका, मेंटर, गुरु होती है, हु ऑलवेज, जो हमेशा, सपोर्ट, सहायता करती है, एंड गाइड्स, और मार्गदर्शन करती है। ठीक है, जो हमेशा सहारा देती है, सहायता करती है और मार्गदर्शन देती है, हर चाइल्ड, हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे की। टू अचीव, अचीव यानी प्राप्त करने की। ठीक है, ऑल द सक्सेस, सभी सफलताओं को, ठीक है, अचीव करना, प्राप्त करना। ऑलवेज टीचेस, हमेशा, टीचेस यानी सिखाना। ठीक है, यू, हमेशा सिखाती है, यू यानी आपको, व्हाट इज राइट, सही क्या है, एंड, और व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है, ये माँ सिखाती है। आप सभी को पता है, बचपन से सिखाती है, अरे ये गलत है, चोरी करना बेकार है, ऐसे ना करो, ये करो, हमेशा सिखाती है। अ मेंटर नॉट ओनली सपोर्ट्स यू, एक गुरु न केवल आपको सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, बट ऑल्सो, लेकिन भी, बिकम स्ट्रिक्ट, बिकम यानी होते हैं, क्या हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट यानी क्या होता है, कठोर। ठीक है, कठोर हो जाते हैं, विथ यू, आपके साथ, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो। भाई हमेशा केवल आपको सहारा देना, प्यार करना नहीं करते हैं, जब जरूरत हो तो वो स्ट्रिक्ट भी हो। आप सभी को पता है, कई बार चप्पल भी खाना पड़ता है ना। एंड वी ऑल कैन सी
और ये हम सब देख सकते हैं। दीज इन सभी को ट्रेड्स यानी क्या होती है विशेषता, ठीक है, उनकी खासियत को ट्रेड्स बोलते हैं। इन अवर मदर्स हमारी माँ में, ठीक है, इसे आर पढ़ते हैं, मैं भी पहले अवर ही पढ़ता था, इसे आर पढ़ते हैं, तो इसके लिए सॉरी, इसे आर पढ़ते हैं, एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन आर है। और मैं बचपन से हिंदी मीडियम को तो अवर पढ़ता हूँ, कई बार निकल जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आर है। आर मदर्स हमारी माँ में ये क्या होती है विशेषता होती है कि हमेशा हमें गाइड भी करती है और ज़रूरत पड़ने पर सख्त भी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चा है, फिर उसके बाद हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। माई मदर इज ट्रूली माई मेंटर, मेरी माँ सचमुच में मेरी गुरु है। एस जैसे शी नॉट ओनली गाइड मी, ठीक है, वह न केवल मुझे गाइड करती है, एवरी फेस ऑफ माई लाइफ, यानी मेरे जीवन के हर फेस, यानी क्या होता है फेस, यानी होता है कि हर अवस्था, ठीक है, हर अवस्था में न केवल मुझे गाइड करती है बट ऑल्सो सपोर्ट्स मी, लेकिन ऑल्सो यानी भी, सपोर्ट्स यानी होती है सहायता, मदद करना, मी मेरी मदद करती है, वेन एवर जब कभी, आई नीड मुझे ज़रूरत होती है हर उसकी, ठीक है, ना केवल वो मार्गदर्शन करती है लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तब मुझे सपोर्ट करती है। वेन आई मेक एनी मिस्टेक, जब मैं मेक यानी करना, एनी मिस्टेक जब मैं कोई गलती करता हूँ या गलती करती हूँ जो भी हो, शी बिकम्स स्ट्रिक्ट विथ मी, वह बिकम्स हो जाती है स्ट्रिक्ट मी, यानी मेरे ऊपर बहुत कठोर हो जाती है, ठीक है। टू मेक मी मुझे बनाने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड माई मिस्टेक, ठीक है, टू मेक मी अंडरस्टैंड माई मिस्टेक, यानी मेरी गलती को मुझे समझाने के लिए, ठीक है, मेक मी अंडरस्टैंड यानी मुझे समझने के लिए मेरी गलती, वो मुझे क्या हो जाती है स्ट्रिक्ट हो जाती है कि भाई तुम्हारी गलती क्या है ये तुम समझो, ये समझाने के लिए वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। बट सून लेकिन जल्दी ही, सी सास एंड लव, ठीक है, हम सावस बोलते हैं ना, ऐसे सावर जो बोलते हैं सास, ठीक है, जो मतलब झरना, मतलब बोलना चाहिए झरना, बौछार कर देना, ठीक है, उसे बौछार बोलते हैं। हर लफ्ज़ वो अपने प्यार की बौछार कर देती है ऑन मी, मुझ पर। एंड ऑलवेज और हमेशा, सपोर्ट मी, ठीक है, मेरी सहायता करती है, इन माई डिसीजन, मेरे डिसीजन यानी उसका जो निर्णय होते हैं उसमें सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, इन माई स्टडीज़ मेरी पढ़ाई में। एंड आस्क मी और मुझसे पूछती है, टू बी सीरियस अबाउट माई करियर, ठीक है, टू बी सीरियस, सीरियस यानी गंभीर, ठीक, अबाउट यानी के बारे में, माई करियर, करियर यानी क्या होता है, करियर यानी आपकी जो आजीविका होगी, आपकी रोजगार पेशा, उसके बारे में सीरियस होकर, गंभीर होकर पूछती भी है कि भाई क्या बनना है, क्या करना चाहते हो। सी टीचर्स मी बोथ, वह मुझे दोनों सिखाती है, कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज, कल्चरल यानी क्या होते हैं संस्कृति, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, जो भी संस्कृति बिलोंग करते हो। मोरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य, ठीक है, नैतिक मूल्य आप सभी को पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो माँ मुझे दोनों सिखाती है। देयर कैन नॉट, ठीक है, देयर कैन नॉट यानी यहाँ, ठीक है, देयर आप सभी को पता है डमी वर्ड के लिए यूज करते हैं। देयर कैन नॉट बी अ बेटर मेंटर, ठीक है, एक कोई इससे भी अच्छा गुरु नहीं हो सकता, ठीक है। देन अ मदर, माँ की तुलना में, ठीक है, कोई अच्छा गुरु नहीं हो सकता। बिकॉज क्योंकि सी नोस, वह जानती है, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड ऑलवेज प्रीफर द बेस्ट फॉर यू, कि सही क्या है और वो हमेशा प्रीफर यानी क्या होता है पसंद करती है ना, पसंद करना, उसे प्रीफर करना, फिर चुनना, द बेस्ट ऑफ यू, आपके लिए हमेशा अच्छा ही चुनती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये एक बच्चा है, उसके बाद कंक्लूजन में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे स्टोरी अपना जो ऐसे है वो खत्म हो जाएगा। मदर एज अ केयर टेकर, ठीक है, माँ क्या होती है केयर टेकर यानी क्या होता है, केयर टेकर यानी होती है मतलब जो आपका ध्यान रखने वाली, उसे हम केयर टेकर बोलते हैं। नो वन कैन केयर फॉर अस एज अ मदर डज, ठीक है, कोई भी हमारी उतनी अच्छी देखभाल नहीं कर सकती जितनी माँ करती है, ठीक है, ये सभी तो आप सभी को पता है कि माँ से अच्छी हमारी केयर कोई नहीं कर सकती। शी सेल्फलेसली, वह बिना किसी स्वार्थ के, टेक केयर, ठीक है, टेक्स केयर यानी हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे की देखभाल करती है। सिंस द डे, सिंस यानी तक, ठीक है, द डे उस दिन तक या उस दिन से, ही इज बॉर्न जिस दिन से वह जन्म लिया तब से, ठीक है। सी नोज ऑल, वह सब जानती है। द नीड्स ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे की जरूरतों को, ठीक है। एंड कैन डू एनीथिंग, और कुछ भी कर सकती है, टू फुलफिल देम, और उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ जानती है आपको क्या चाहिए, कौन सा आपको टॉय पसंद है, क्या बनना है, और उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सी इज ऑलवेज देयर फॉर हर चिल्ड्रन, वह हमेशा होती है, ठीक है, फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे के लिए हमेशा होती है, यानी हमेशा
वहाँ पे होती है। वेन एवर जब कभी वी गेट सिक हम बीमार हो जाते हैं, और इल या फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। इट इज़ आर मदर ये हमारी माँ होती है। हु टेक्स जो टेक्स केयर जो हमारी देखभाल करती है, ऑफ अस यानी हमारी देखभाल करती है। विदाउट बिना किसी, ठीक है, बिना किसी कंसरिंग अबाउट यानी क्या होता है, बिना किसी के बारे में, बिना किसी के बारे में। हर हेल्थ यानी अपनी स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, अपने स्वास्थ्य के बारे में बिना कुछ सोचे, ठीक है, वो हमारी क्या करती है, देखभाल करती है। भाई वो कितनी बीमार है, लेकिन हम यदि बीमार हैं तो वो हमारी पहले देखभाल करेगी। फॉर अ मदर माँ के लिए, द वेलबींग ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनना, वेलबींग यानी सबसे अच्छी चीज, ऑफ हर चिल्ड्रन अपने बच्चे के लिए, इज यानी है, द अटमोस्ट यानी क्या होता है, अटमोस्ट यानी अधिकतम इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसका बच्चा क्या बने, अच्छा इंसान बने। एंड सी ऑलवेज वो हमेशा इंश्योर्स यानी क्या होता है, सुनिश्चित रहती है, निश्चित रहती है, दैट की हर चिल्ड्रन उसका बच्चा रिमेन यानी बना रहे, सेफ यानी सुरक्षित रहे, रिमेन सेफ यानी सुरक्षित रहे, उसकी माँ चाहती है। एंड प्रोटेक्टेड और रक्षा करती है, वेर एवर जहाँ कहीं भी, दे आर वे जहाँ कहीं भी हो उसकी माँ उसकी रक्षा करती है, ठीक है। बस इसके बाद कंक्लूजन में आ जाएंगे। अ मदर प्रोवाइड्स एक माँ प्रदान करती, प्रोवाइड्स यानी उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराती है। ऑल द कंफर्ट सभी आरामदायक, कंफर्ट यानी सभी आराम की चीज़ें, टू हर चाइल्ड अपने बच्चे के लिए। इट इज़ द मदर ये माँ है, हु मेक्स जो बनाती है, द होम घर को, चीयरफुल यानी क्या बोलना चाहिए, चीयरफुल को खुश, ठीक है, आनंद पूर्वक। एंड सेफ और सुरक्षित, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन बच्चे के लिए क्या बनाती है, खुशहाल और सुरक्षित बनाती है घर को, माँ ही है। सी इज लाइक अ सुपर वुमन, ठीक है, वह एक किसके जैसी है, लाइक यानी जैसे, सुपर वुमन, ठीक है, वो सुपर वुमन की जैसी है। हु कैन मैनेज जो मैनेज यानी प्रबंध करना, ठीक है, संभालना, बोथ दोनों, हाउस होल्ड वर्क यानी गृह कार्य घर के कार्य को, एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी जिम्मेदारियों को, टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन अपने बच्चे की ओर, ठीक है, अपने बच्चे की ओर क्या करती है, घर के काम को भी संभालती है और अपनी जो जिम्मेदारी है उसे भी माँ क्या करती है, संभालती है। भाई जैसे होमवर्क कराना हो गया, इसके अलावा टिफ़िन तैयार करना हो गया, इसके अलावा उसे मतलब जो भी उसे चीज़ चाहिए सब चीज़ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। केवल जॉब करने वाली माँ के लिए ही ये नहीं है, सभी के लिए ही है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट माई मदर मेरे माँ के बारे में बोलते हुए, ठीक है, सी इज़ अडोरेबल, ठीक है, अडोरेबल यानी क्या होता है, वह हम जिसे बोलते हैं ना मतलब क्या कर देना, हम क्या बोलना चाहिए, अडोरेबल को क्या बोलना चाहिए, हम प्यारी बोलेंगे, ठीक है, एडोरेबल प्यारी है। एंड कंपैशनेट, ठीक है, कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, करुणामयी, ठीक है, करुणा से भरी हुई, प्यार से भरी हुई, ठीक है, तो हमारी माँ क्या है, प्यारी है और करुणा से भरी। यदि मैं अपनी माँ के बारे में कहूँ तो, ठीक है, अपनी माँ के बारे में कहते हुए क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं। सी लव्स ऑल माई वह प्यार करती है, ठीक है, ऑल माई सभी मेरे, किसको प्यार कर देगी, सभी मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे दोस्तों को, एंड मी और मुझे। वेन एवर जब कभी, आई गेट सिक सी गेट्स, ठीक है, जब मैं कभी बीमार पड़ता हूँ, कमजोर होता हूँ, सी गेट्स, ठीक है, कंसर्न, ठीक है, कंसर्न यानी आप सभी को पता है क्या करना, चिंता करना, अबाउट मी मेरे बारे में चिंता करती है। सी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ वह हमेशा मेरी क्या करती है, टेक केयर सुरक्षा करती है मेरी हेल्थ स्वास्थ्य और मेरी आवश्यकता की। आई लव हर द मोस्ट मैं उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड कैन नॉट इमेजिन और इमेजिन नहीं कर सकता यानी कल्पना नहीं कर सकता, माई लाइफ मेरे जीवन को विदाउट हर उसके बिना, अपनी माँ के बिना मैं अपने जीवन को कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम सीधा आ जाते हैं कंक्लूजन में, आ जाते हैं कि कंक्लूजन क्या है। बस कंक्लूजन देखते हैं जिसे हम बोलते हैं ना एंडिंग, जो उपसंहार, जो रस होता है, निचोड़ होता है ऐसे का, वो क्या चीज़ है देखिए। मदर्स लव इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड माँ का प्यार सबसे, है ना, पवित्र, सबसे शुद्धतम अवस्था होती है प्यार का, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में। एंड मदर इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग और एक माँ सबसे अच्छी, ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, सबसे अच्छी आशीर्वाद है फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद एक माँ है, बाय गॉड भगवान के द्वारा। एज अ चाइल्ड बच्चे के रूप में, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये जिम्मेदारी होती है, टू वैल्यू द सेक्रीफाइस, वैल्यू यानी महत्व देना, द सेक्रीफाइस यानी उसकी
सेक्रीफाइस यानी क्या होता है, उसकी त्याग का, एंड एफर्ट्स और उनकी कोशिशों का, ऑफ आर मदर्स हमारी माँ का, ठीक है, माँ की, बिकॉज ऑल सी वॉन्ट्स क्योंकि ऑल सी वॉन्ट्स वे सभी चाहती हैं, ठीक है, इज द बेटरमेंट ऑफ हर चाइल्ड, बेटरमेंट यानी अच्छाई के लिए, ऑफ हर चाइल्ड, क्योंकि माँ ये सभी चीज क्या चाहती है, सब चीज अपने बच्चे की भलाई के लिए ही चाहती है, बेटरमेंट के लिए ही चाहती है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली हैं, टू हैव अ मदर इन आर लाइफ, टू हैव अ मदर यानी माँ को पाकर, इन आर लाइफ यानी हमारे जीवन में माँ को पाकर, ठीक है, वैसे लिखा हुआ है देखिए। एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट और हमें जरूर, ठीक है, रिस्पेक्ट यानी आदर करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, आर मदर्स हमारी माँ की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड गिव हर ऑल द हैप्पीनेस, ठीक है, हमें उसे देनी चाहिए, शुड यानी चाहिए, गिव यानी देना, हर यानी उसे, ऑल द हैप्पीनेस सभी खुशी देनी चाहिए, एंड लव और प्यार, ठीक है, हमें माँ को सभी प्यार और खुशी देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि शी डिजर्व्स ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वह क्या कहते हैं, डिजर्व करना यानी उसकी लायक है, उसके योग्य है इन सभी चीज़ों की, ठीक है, इन रिटर्न फॉर हर सेल्फलेस लव फॉर अस, ठीक है, इन रिटर्न यानी उसके बदले, किसके बदले, फॉर हर सेल्फलेस लव, उसके निस्वार्थ जो प्रेम है, फॉर अस हमारे लिए जो उनकी सेल्फलेस प्रेम है ना, जो निस्वार्थ भाव, बिना मतलब का जो प्यार है, यानी कि उसमें कोई मतलब नहीं छुपा हुआ है, बिना मतलब के प्यार, ये नहीं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पालन मेरे ये करेगा वो करेगा, वो जानती है माँ, हो सकता है भाग जाए बच्चा, हो सकता है मेरे साथ ना रहे, उसके बाद भी वो सेल्फलेस होकर निस्वार्थ भाव से क्या करती है, हमारे लिए प्यार करती है, उसके बदले हमें अपने माँ को कम से कम रिस्पेक्ट और प्यार तो देना ही चाहिए। तो ये थी माँ के ऊपर एक ऐसे, और आप सभी को पता है जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल अभी हमारी माँ नहीं है, वो भगवान के पास है, और शौरी को जब भी पढ़ रहा था हर चीज़ उनकी याद आ रही थी, तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें माइंड से हट गया। तो यदि थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा फेसबुक पेज में भी, इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी में भी दे दूंगा, और पूरा ऐसे दे दूंगा। फिलहाल मैंने कुछ कुछ पॉइंट को यहाँ पे छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए वो पॉइंट भी वहाँ पे दे दूंगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।